हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्मार्ट टॉक इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में। देखिए, एलिगेशन और मिक्सचर को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है एलिगेशन का और मिक्सचर का मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास एलिगेशन और एक होता है हमारे पास मिक्सचर। सबसे पहले बात करता हूँ मिक्सचर की। देखिए, मिक्सचर का मतलब क्या है, आप दो क्वांटिटीज़ को एक साथ कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे आपके पास है मिल्क। ठीक है, आपने दूध में पानी डाला या पानी को दूध में डाला। ठीक है, वो एक मिक्सचर हो जाता है, यानी कि एक आपके पास मिक्स क्वांटिटी बन जाती है। मिक्स क्वांटिटी बन जाती है वाटर की और मिल्क की। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मिक्सचर बोलते हैं बेसिकली हम दो क्वांटिटीज़ को एक साथ मिक्स करना। कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं आपके पास। वाटर मिल्क भी हो सकता है, आपके पास राइस और शुगर भी हो सकते हैं। ठीक है, और साल्ट और शुगर भी हो सकते हैं। कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनको मिक्स किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं एलिगेशन की। अब देखिए, एलिगेशन का मतलब क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है कि आपने जो है प्रोपोर्शन में निकालनी है वैल्यूज़। अब देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। एलिगेशन आपने तब लगाना है जब आपके पास क्या है, मिल्क की क्वांटिटीज़ या वाटर की क्वांटिटी या कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से एक ज़्यादा होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। जो एलिगेशन है वो तभी आपका एप्लीकेबल होएगा जब आपकी एक क्वांटिटी ज़्यादा है, एक क्वांटिटी कम है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, ये मिल्क है और ये हमने ले लिया वाटर। सपोज करो मिल्क और वाटर हमारे पास कुछ रेशो में है, जैसे 7:3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 7 लीटर मिल्क है और 3 लीटर पानी है। तो ये टोटल हमारे पास, टोटल जो बन जाता है मिक्सचर, ये हमारे पास हो जाता है 10 लीटर। यानी कि हमने 10 लीटर का कोई सोल्यूशन बनाया जिसमें हमारे पास 7 लीटर मिल्क है और 3 लीटर उसमें क्या है, पानी। अब देखिए, ये प्रोपोर्शन जो होता है 7:3, ये 10 लीटर का है। आपने 10 लीटर मिक्सचर लिया, उसमें से आपके पास क्या है, 7:3 में ये डिवाइड हो रहा है। मतलब 7 लीटर मिल्क है, 3 लीटर आपके पास वाटर है। अगर आप इस मिक्सचर में से कुछ भी अमाउंट निकालेंगे, मीन्स क्या है, आप 1 लीटर दूध निकालें या 1 लीटर मिक्सचर निकालें या 2 लीटर मिक्सचर निकालें या 3 लीटर मिक्सचर निकालें, कोई भी मिक्सचर आप इस टाइप का निकालेंगे तो उनका जो रेशियो होएगा वो भी इसी मिक्सचर के बराबर होएगा जो आपके पास 7:3 में था। अगर मैं यहाँ से 2 लीटर मिक्सचर अलग निकालता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसका रेशियो भी 7:3 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मिक्सचर करने के बाद आपके पास क्वांटिटीज़ जिस रेशियो में थी, अगर उसमें से आप कुछ भी निकालते हैं मिक्सचर में से, आप 1 लीटर निकालते हैं, 2 लीटर निकालते हैं, 4 लीटर निकालते हैं, तो वो उसी रेशियो में रहेंगे जिस रेशियो में वो पहले थे। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट एलिगेशन देखिए, आपके पास तभी लगेगा जब आपके पास एक क्वांटिटी ज़्यादा है, एक क्वांटिटी कम है, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप एलिगेशन नहीं लगाएंगे। सिंपली आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट वन। एलिगेशन आपका तभी एप्लीकेबल होगा, एलिगेशन इज एप्लीकेबल व्हेन, दो क्वांटिटीज हमने ले रखी हैं, या मिल्क या आपके पास ग्रेटर होएगा वाटर से, यानी कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो वाटर से ज़्यादा होगी, या फिर आपके पास वाटर की क्वांटिटी मिल्क से ज़्यादा होगी। मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तभी आपके पास एलिगेशन लगेगा। तो चलिए, अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पे है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं हम। देखिए, मिक्सचर का और एलिगेशन का यूज़ आपके पास बहुत जगह पे है। सपोज करो आपकी एक शॉप है आपकी, और आप ग्राहकों को सामान बेचते हैं, शुगर बेचते हैं। आपकी शॉप में 2 टाइप्स की शुगर है, यहाँ पे है टाइप 1, एक है टाइप 2। अब देखिए, जो टाइप 1 शुगर है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। वो 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। ठीक है, और दूसरे वाली जो शुगर है वो 30 रुपये के हिसाब से आप सेल करते हैं। ठीक है, आपकी शॉप है, आपने दो प्रकार की शुगर रखी है, दो प्रकार की चीनी रखी हुई है। एक आपके पास है 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और एक है आपके पास 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब देखिए, कोई ग्राहक आपके पास 45 रुपये वाली ले जाएगा, कोई 30 वाली ले जाएगा। अब देखिए, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो इनके बीच की चीज चाहते हैं, ना तो वो 30 की लेना चाहते हैं, ना ही वो 45 की लेना चाहते हैं, तो मतलब मीडियम लेना चाहते हैं, ना तो ज़्यादा सस्ती ना ज़्यादा महंगी।
तो उस केस में आप यहाँ पे मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। आप एक ऐसी क्वांटिटी बनाएंगे जिसको क्या है, आपको फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है ना। मतलब आपका जो प्राइस है वो मतलब आपके पास उतना ही आएगा, मतलब मुनाफा जो आपका है, जो प्रॉफिट है आपका वो उतना ही रहेगा। पर आप उसको क्या है, खास रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक बीच की क्वांटिटी बना रहे हैं मिक्सचर करके, ताकि ग्राहक को उसको लेने में आसानी हो जाए। तो उसमें आपके पास कितनी क्वांटिटी किस टाइप की मिलानी है, कितने टाइप की, टाइप ए में कितनी मिलेगी, टाइप 2 में कितनी मिलेगी, ये सब कुछ हम एलिगेशन और मिक्सचर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन व्हाट रेशियो ए शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ RS40 पर kg इन द राइस ऑफ RS20 पर kg सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सचर बिकम्स RS35 पर kg। अब देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने दो प्रकार के चावल हैं उसके पास, एक तो 40 रुपये पर किलो के हैं, एक 20 रुपये पर किलो के हैं। उसने इनको इस प्रकार से मिलाना है कि वो 35 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच सके। यानी कि वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि बीच वाला कोई भी मीडियम प्राइस आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपने जितना भी आपने बनाना है, मतलब 35 रुपये के किलो के हिसाब से बनाने हैं आपने, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 35 को बीच में लिखेंगे सबसे पहले। तो 35 को, अब देखिए आपके पास दो हैं, एक है 40 रुपये के हिसाब से और एक आपके पास 20 रुपये के हिसाब से। बस ये तीन काम करने हैं आपने। सबसे पहले बीच में लिखना है, जितने रुपए का आपने बनाना है उसको आप बीच में लिखेंगे। उसके बाद जितने जितने रुपए के आपके पास चावल हैं, यानी कि 40 रुपये का है, 20 रुपये का है, वो आपने ऊपर लिखने हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने क्रॉस में इनको माइनस करना है। मतलब यहाँ पे ऐसे माइनस होएगा और यहाँ पे ऐसे माइनस होएगा, वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखनी है। ध्यान रखेंगे एक चीज़ का, आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को ही माइनस करेंगे, चाहे आपके पास वैल्यू ऊपर छोटी हो और बीच में बड़ी हो, या बीच में छोटी है तब तो आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे ऊपर वाले में से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास सबसे पहले आएगा 40 में से 35 माइनस होंगे तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 35 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 15। तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, 15 और 5। इसका मतलब क्या है, देखो आपके पास जो है 15 और 5 आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने 15 किलो चावल तो लेने हैं 40 रुपये वाले, मतलब 40 रुपये के हिसाब से 15 किलो चावल लेने हैं आपने। और जो 20 रुपये प्रति किलो वाले चावल हैं वो आपने 5 किलो में लेने हैं, और दोनों को मिला के आपका जो रेट है वो 35 बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं हम किस टाइप से बनता है ये। अब देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20, यानी कि आपके पास टोटल मिक्सचर कितना आएगा 20 किलोग्राम। यानी कि आपने 20 किलोग्राम मिक्सचर मिक्स करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये जो 40 रुपये वाले किलो राइस हैं और 20 रुपये वाले किलो हैं वो 35 रुपये पर किलो में बन जाएगा। अब देखिए इनको क्वांटिटी को कैसे कैसे मिलाना है। आपने 40 किलो के लेने हैं, 40 किलोग्राम पर केजी वाले तो लेने हैं आपने, ठीक है, वो तो आपने लेने हैं 15 किलो। और जो 20 किलोग्राम पर केजी वाले हैं वो आपने लेने हैं 5 किलोग्राम। टोटल मिक्सचर आपके पास 20 किलोग्राम बनेगा। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि आपके पास यही आएगा, कैसे आएगा ये। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 40 किलोग्राम वाले 15 किलो हमने चावल ले लिए, तो यानी कि 15 चौके 60, यानी कि 600, ये हो गए हमारे पास 600 रुपये के हो गए, यानी कि 600 रुपये के हमारे पास टोटल ये हो गए। और उसके बाद 20 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 20 पंजे 100, यानी कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए 700 रुपये का हमने चावल खरीद लिए। 15 किलो वाले 15 किलो के खरीद लिए हमने 40 रुपये के हिसाब से, और 5 किलो खरीद लिए हमने 20 रुपये के हिसाब से, यानी कि हमने टोटल 700 रुपये का सामान खरीद लिया। और हमने खरीदे कितने चावल हैं टोटल 20 किलो। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी कि आपके पास फिर वही आ जाएगा 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, आप बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, उसके बाद जो माइनस करके जो नीचे वैल्यूज आती हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज आती हैं 15 और ये 5, इनको आपने किलोग्राम के फॉर्म में लिखना है। ध्यान रखेंगे एक चीज़ का और, क्वांटिटी आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए। ऊपर आपके पास किलोग्राम में वैल्यूज हैं तो नीचे भी किलोग्राम में वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आपके पास एलिगेशन लगेगा। अगर ऊपर ग्राम्स में है तो उसको आप पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे, तभी आपके पास एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो इन दो तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। इन व्हाट रेशियो, और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो
द वाटर शुड बी एडेड इन ए मिल्क। हमने क्या करना है, पानी मिलाना है दूध के अंदर, यानी कि हम धोखा कर रहे हैं, सीधी सी बात ये। द वाटर शुड बी एडेड इन ए मिल्क ऑफ RS 30 रुपये पर लीटर। हमने क्या किया, 30 रुपये किलो का दूध लिया, 30 रुपये लीटर के हिसाब से दूध लिया और उसमें क्या हमने पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि पैसे कमाने के चक्कर में। सो दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर बिकम्स RS 20 रुपये, और उसको हम कितने रुपये में बेच रहे हैं, 20 रुपये पर लीटर में बेच रहे हैं, ठीक है ना। 30 रुपये लीटर का दूध लिया हमने और उसमें पानी मिला दिया, अब ये नहीं पता कितना पानी मिलाया है, और उसको हमने कितना बेच दिया, 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो चलिए हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है हमें। अब रेशो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, आप जो वैल्यू आपने बनानी है उसको बीच में लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 20। देखिए 30 लीटर मिल्क है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वैल्यू आपके पास सिर्फ सिंगल वैल्यू दी हुई है, इन द वाटर शुड बी एडेड इन मिल्क। हमें नहीं पता कितना वाटर मिलाया गया है, तो उस केस में आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी आपके पास एक क्वांटिटी गिवन होगी या आपके पास वाटर की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे कितना लीटर वाटर मिलाया गया है, तो वहां पे आप वाटर की वैल्यू को 0 रखेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपने कितना पानी मिलाया है, तो उसको आप 0 करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे सिंपली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इस तरह से। 20 में से 0 गए 20, और यहाँ पे 20 में से 30 में से 20 गए, यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी कि आपने क्या करना है, 20 लीटर तो दूध लेना है और 10 लीटर आपने पानी मिलाना है, सिंपल सी बात ये है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं कि असली में सही बात है या नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं ना। देखो आपने 20 लीटर आपने मिल्क लिया है, इसमें आपने प्लस कर दिया 10 लीटर, 10 लीटर आपने इसमें पानी मिला दिया। मिक्सचर आपका बनना चाहिए 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो देखिए हमने 20 लीटर दूध लिया है 30 रुपये के हिसाब से, तो 20 गुना 30 यानी कि हमने टोटल कितना दूध लिया है, 600 रुपये का दूध लिया हमने। और वहीं अगर पानी की बात करें तो पानी हमने कितना लिया है, अभी हमें तो पता नहीं कितना कितना लिया है, 0 मान के चलेंगे वहाँ पे, 0 × 10 यानी कि 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 600 प्लस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 0 अपॉन इन दोनों का सम, यानी कि 20 और 10 30, एक 0 से ये हमारे पास हो जाएगा 600 बटे 30, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारे पास 20 रुपये पर लीटर। तो यही हमारे से पूछा गया था कि कितना लीटर, 20 लीटर बनाने के लिए हमें क्या है, कितना पानी मिलाना है। तो हमें कितना पानी मिलाना है, 10 लीटर। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज किसमें पूछी हुई है आपको, रेशो में, इन व्हाट रेशो। तो रेशो के लिए आप क्या करेंगे, 20:10, 20:10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2:1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, कि आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना, 20 रुपये के हिसाब से आपने बेचना है या 30 रुपये के हिसाब से आपने बेचना है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द शॉपकीपर मिक्स द प्योर घी ऑफ RS 120 रुपये पर kg इन द लोकल घी ऑफ RS 60 रुपये पर kg, ठीक है। यानी कि हमारे पास दो प्रकार के घी हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एक है 120 रुपये पर kg का, और एक है हमारे पास 60 रुपये पर kg का, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपये आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑफ 108 पर kg, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ टाइप ऑफ घी। हमने निकालना है दोनों घी का रेशियो निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक घी हमारे पास है 120 रुपये पर kg का, और एक है हमारे पास 60 रुपये पर kg का। अब ये देखिए दुकानदार क्या है, थोड़ा धोखा कर रहा है, तो इसने क्या किया, दोनों को मिक्सचर किया, दोनों का एक मिक्सचर बनाया 108 रुपये का, ठीक है। दोनों को मिक्स करके 108 रुपये किलो के हिसाब से बेचना स्टार्ट किया, ना तो ज़्यादा ना ही कम। तो इसको 20% का फ़ायदा होता है, ये जो 108 रुपये है इस पे इसको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है आपकी, ठीक है। 20% इसमें आपको प्लस करके दिया गया है, तो ये 108 रुपये में बेचता है। तो हम सबसे पहले, अभी ये तो नहीं पता, अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि उसने कितने रुपए की बेची है। ये हमें उतना बताया गया कि 108 रुपये बेचने के बाद उसको 20% का फायदा होता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू तो इससे छोटी आनी चाहिए तभी उसको फायदा होएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक्चुअल वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सेलिंग इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं एक्स वैल्यू थी हमारे पास, कोई x रुपये है, और इसको प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपये का, अपॉन में करेंगे हम 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितना अपने प्रॉफिट हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पे 20% 120, और अपॉन में करेंगे 100, और एक्स हमने वैल्यू मान ली है
कि उसने इतने रुपए की चीज़ वो बेची थी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 108 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 120। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी कि 12 में 108, तो ये जाएगा 90। यानी कि उसने जो है वो घी 90 रुपये में बेचा था, तब उसको सॉरी 108 रुपये में बेचा था, यानी कि उस वैल्यू एक्चुअली कितनी बन रही थी उसकी, 90 रुपये। 90 रुपये उसकी एक्चुअल वैल्यू बन रही थी, पर वो 108 रुपये में बेच रहा है, तब उसको 20% का फायदा होता है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए 120 रुपये का एक घी था, एक था 60 रुपये का, उसने उसको बेचा 90 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30 और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 30, यानी कि उन्हें हमसे पूछा गया था किस रेशो में मिलाया गया है, तो 30:30, यानी कि 30 से 30 कट जाएगा तो 1:1, यानी कि 1 किलो तो 120 रुपये वाला लेना है और 1 किलो लेना है 60 रुपये वाला। उन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारे पास कितने का बिकेगा, वो 108 रुपये का बिक जाएगा। उसको 20% फायदा हो जाएगा 108 रुपये बेचने में। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 90 रुपये बनती है अगर आप पूरे हिसाब से चलें, पर उसने क्या है 20 रुपये का फायदा भी करना है, प्रॉफिट भी करना है, तो उसने उसको 108 रुपये में बेचना स्टार्ट किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है।